अध्यक्ष जी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं की देश में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण और संवेदनशील योजनाएं जो सरकार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के पोषण और महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के चलाई जा रही हैं, उसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे थे, उससे जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए थे, जो लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें मुख्य रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें होती हैं, उनसे अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने की अपेक्षा की जाती है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। आप सभी के लिए वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सराहनीय कदम उठाए गए हैं, जिनको देखने के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की जो आशाएं हैं वो चरम पर पहुंच गई हैं। फिलहाल के लिए ये वीडियो आपने देखी होगी, फिलहाल ये इंट्रो पॉइंट था, पूरी वीडियो आप देखें। फिलहाल कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख करके पूछें, अब ये अपडेट पूरा देखें। साथ ही आंगनबाड़ी की जो सहायिका और आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, उनकी नियुक्ति, भर्ती सहित स्कीम के कार्यान्वयन संबंधित सभी मसले राज्य की सरकारों के द्वारा तय किए जाते हैं, जो जिला स्तर पर और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर उनकी समीक्षा के साथ वो काम पूरे किए जाते हैं। निश्चित रूप से आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिका हैं, वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उसके कारण उनको जो मानदेय देने की बात थी, उसमें भी अभी हमारी सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। लेकिन अगर हम उनके काम के विषय में देखें तो आंगनबाड़ी स्कीम का लक्ष्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं का समग्र विकास करना है। इसमें पूरक पोषण, सकल स्कूल के पूर्व की जो अनौपचारिक शिक्षा है, उसके साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाओं के जो पैकेज प्रदेश सरकार और केंद्र सरकारों के द्वारा लोगों के ज़रूरत के लिए बनाए जाते हैं, उसमें उन आंगनबाड़ी की बहनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। वास्तव में पूरी दुनिया में 2030 तक जो सस्टेनेबल गोल प्राप्त करने के लिए प्रत्येक देश ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि ये हमारा देश गांवों का देश है और यहाँ पर गांवों तक शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और पोषण के प्रति लोग जागरूक हों, संवेदनशील हों और समय पर पोषण के कार्यक्रमों को चलाएं भी, लाभ भी लें और किस तरह से उनको बच्चों का पालन पोषण करना है, उसके साथ साथ महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनमें जो ज़्यादातर महिलाएं एनेमिक होती हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, जो छोटे बच्चे हैं उनके जो टीकाकरण के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो 7 ऐसी गंभीर बीमारियां हैं जिनके टीकाकरण के माध्यम से बच्चों को स्वस्थ रखने की एक बड़ी चुनौती हमारे देश में थी, उसमें आंगनबाड़ी की जो हमारी सहायिकाएं हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और निश्चित रूप से जिस तरह से वो 6 ये काम कर रही हैं, हमारी जो पहले हमारी सरकारें थीं, उस समय बहुत विशेष ध्यान इस पर नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय ऐसी बात भी नहीं थी। लेकिन 2018 में आंगनबाड़ी केंद्रों की जो सहायिकाएं थीं, उनका प्रतिमाह मानदेय 3,000 से बढ़ा के 4,500 रुपया किया गया है। उसके साथ ही साथ हमारी जो सहायिकाएं होती हैं, उनको 2,250 रुपया जो मिलता था, जो 2,250, उसको 3,500 रुपया किया गया है। साथ ही साथ सरकार ने अन्य अनेक तरह के मानदेय भी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को देने का
काम किया है और उन योजनाओं को स्वीकार किया है। लेकिन वास्तव में आजकल के युग में 4,500 रुपया भी जिस तरह की वो सेवा कर रही हैं और जिस तरह से वो गांवों में जाकर के कामकाज कर रही हैं, इसके लिए उनको अधिक मानदेय मिलना चाहिए।